नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसाबनाव.in पर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी के पोर्टफोलियो को धन धान्य से भरे। आशा है आप सभी ग्रीन में होंगे और इसी तरह लगातार ग्रीन में बने रहें, खूब पैसे कमाएं। यही माता रानी से हमारी शुभेच्छा है आप लोगों के लिए। नवरात्र का हम स्पेशल पिक लेकर आएंगे सोमवार को या मंगलवार को, देखते हैं जैसा भी समय मिलेगा उसके अनुकूल मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, नवरात्रि स्पेशल। और आशा है आप सब उससे भी अपना स्नेह और प्यार जरूर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे ट्रिपल लेयर एनालिसिस करके कि शेयर बाज़ार आने वाले कुछ दिनों में कहाँ जाने वाला है, ऊपर, नीचे या यहीं रहने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे आने वाले कुछ समय में एक चार्ट ऑफ द वीक जो पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा किया है और आशा है कि आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ खास करके आपको बता दें, पिछले 10 वीडियो में जो हमने आप लोगों के साथ जितने भी चार्ट शेयर किए हैं, किसी का एसएल नहीं गया है, वो ध्यान रखेंगे। हाँ, कुछ स्टॉक्स अभी भी अपने बाइंग लेवल से, हो सकता है आपके बाइंग लेवल से नीचे हों, लेकिन वो अपने सपोर्ट के पास में है, तो वहाँ पर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं जो एसएल के पास है, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। और यहाँ पर जो ऐड करने का सिस्टम होता है वो नॉट इन क्वांटिटी वाइज होता है, इन वैल्यू वाइज होता है। तो ध्यान रखें, अगर आपने 10,000 रुपये का पहले ख़रीदा है तो फिर यहाँ पर भी आप 10,000 रुपये का ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा गेन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब शेयर बाज़ार गिरता है तो ऐसा नहीं है कि 100% शेयर्स गिरते हैं, कुछ शेयर बढ़ते भी हैं उस परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी। तो ऐसा आप उसके साथ ध्यान रखें कि आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हम कैसे ट्रेड करें यहाँ पर और क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या हम चार्ट को रीड कर सकते हैं, कैसे हम किस दिन ऐसा ट्रेड करें जहाँ से हमें लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट बहुत बड़ी हो। तो हम अगले कुछ दिनों के लिए, यानी 23 से लेके 27 तक, नवरात्रि तक और उसके आगे 1-2 दिनों तक देखते हैं कि बाज़ार की क्या रणनीति होगी हमारी, और उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की बात करें तो जैसा आपको पता है, जो युद्ध के आशंका के बीच में डॉलर इंडेक्स लगातार हाई पे है, यूएस बॉन्ड यील्ड हाई पे है और क्रूड प्राइस जो है ऑयल का वो भी हाई पे है। और इसी सब के वजह से हमारा जो मार्केट है वो गिर रहा है। अब ऐसा कुछ हमारे बाज़ार में स्पेसिफिक है नहीं, बट अंतर्राष्ट्रीय कारणों से अभी हम गिरावट को देख रहे हैं। तो ये टेम्पोरली है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा कोई हमारे रीजन से हम नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है और इसके वजह से हमें कुछ ना कुछ इसका असर दिखाना होता है, देखना भी पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हमारा जीएसटी कलेक्शन टॉप पे है, हमारा डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन टॉप पे है और हमारे जो कंपनियों के इनकम आ रहे हैं वो भी कहीं से भी कम हो नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा, चाहे आईटी का ही आप ले लीजिए, तो जितने भी कंपनियों ने अभी तक रिजल्ट दिया है उसमें किसी का भी रिजल्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब हो गया। ठीक है कि बहुत अच्छा नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में अच्छा हो, लेकिन सिर्फ आईटी से ही हमारा निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स नहीं है, तो वो ध्यान रखेंगे। बैंकिंग का शेयर भी हमारा कोई निगेटिव रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़ा सा एसेट वाइज थोड़ा असर पड़ रहा है, जैसे कि 2-3 कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं अभी। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का जो है रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा है और इसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो मुझे कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाले समय में नहीं दिख रही है। यद्यपि जब तक ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तब तक आपको, किंतु यहाँ पर अगर हम देखें फ्राइडे की जो स्थिति है एफआईआई की, वहाँ देखें तो उनके पास, उन्होंने जो होल्डिंग है उनके पास वो कॉल 1.8 लाख होल्ड है और पुट 5.5 लाख के आसपास, मैंने 5.5 लाख के आसपास, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो एफआईआई किसी न किसी तरह से हमारे मार्केट के लिए बेरिश हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम यहाँ पर नेट होल्डिंग की बात करें या ख़रीदारी की बात करें तो उन्होंने कॉल ख़रीदा था फ्राइडे के मार्केट में 17,000 और पुट खरीदे 75,000। तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेरिश व्यू उनका दिख रहा है। हालांकि एफआईआई ने कैश में ख़रीदारी की है 500 करोड़ के आसपास की और डीआई ने भी कैश की खरीदारी की है, तो यहाँ पर किसी तरह के कोई चिंता की बात नहीं है कैश मार्केट के लिए। लेकिन इंडेक्स लेवल पे वो अभी भी बेरिश बने हुए हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं निफ्टी की डेली चार्ट। तो निफ्टी के जो डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके स्पॉट प्राइस है ये ट्रेडिंग व्यू का, तो ध्यान रखेंगे।
स्पॉट के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया था, थर्सडे को ये एक ब्रेकडाउन मिला था ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद ये क्या है कि एक लेवल पे सपोर्ट लिया था और वो लेवल पर ही सपोर्ट लेकर के फिर से इन्वर्टेड हैमर टाइप का एक कैंडल उसने फ्राइडे को भी बनाया है, जो कि अपना प्रीवियस लो स्पॉट वाइज नहीं तोड़ा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और ये लो अब काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट माना जा रहा है, जो 520 के आसपास का 500 के आसपास का जो लो है वो काफ़ी क्रूशियल लेवल रहेगा आने वाले समय के लिए। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, अब निफ्टी 50 के जो वन डे का चार्ट है, तो यहाँ पर भी अगर हम बैंड के अधीन को एनालाइज करें तो बैंड के अकॉर्डिंगली भी हमें वही दिख रहा है कि अभी इसको 19,650, यहाँ भी हम स्पॉट प्राइस की ही बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे 19,650 के आसपास एक रेसिस्टेंस है और 19,430 के आसपास एक सपोर्ट है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम बैंड एनालिसिस में भी ये हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है 19,430 के आसपास, जो कि इमीडिएट लेवल से नहीं टूटना चाहिए, चूँकि ये हमारा जो बैंड का लेवल है ये डाउन नहीं हो रहा है और ये स्क्वीज हो गया है। तो स्क्वीज हुआ है तो अगर ये 1-2 दिन इसी के आसपास रह के हो सकता है फिर से अपने 20 SMA को, एक्सपायरी भी है इस महीने, मंथली एक्सपायरी तो इस हफ्ते में, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक ऊपर नीचे की बड़ी मूव आने की संभावना होती है अकॉर्डिंगली, और वो मूव कहाँ पर आएगी, कैसे आएगी, वो भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि आप क्या करना चाहिए आपको आने वाले समय में। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैंड का जो लोअर लेवल होता है वो एक सपोर्ट होता है, तो वो 19,434 के आसपास है। तो 19,430 हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा डेली बेसिस पर, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम वीकली कैंडल एनालिसिस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो बैंड है वीकली में, ये बैंड से ही रिजेक्शन लेकर के यहाँ पर ये गिरा है और यहाँ पर 19,430 के आसपास 20 SMA आ रहा है। पहले भी यहाँ पर आप देखें जो 19,200 के आसपास ये गिर के उठा था, तो ये 20 SMA वीकली का लेकर के ही उठा था। तो यहाँ पर फिर ये 19,438 के आसपास 20 SMA आ रहा है। तो अगर गिरावट भी होती है तो इससे बड़ी गिरावट की मुझे गुंजाइश फिलहाल नहीं दिख रही है, अनटिल एंड अनलेस की वर्ल्ड वॉर टाइप का कोई सीन क्रिएट हो जाए। अगर हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर टाइप का कोई सीन क्रिएट हो जाए तो फिर बड़ी गिरावट से इनकार नहीं की जा सकती है। अदरवाइज जैसा कि सामान्य तौर पे चलता रहा तो ये 19,430 ही हमारे लिए एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और अगर वर्ल्ड वार की स्थिति छिड़ती है तो हमारे पास वो 19,000 और उसके बाद फिर हमारे पास जो मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है वो 18,000 के आसपास ही रहेगा। 19,000 के आसपास एक हमारे पास सपोर्ट है, जो कि हम पहले भी आपको कह रहे थे कि 18,870 19,900 माने 18,900 के आसपास का एक सपोर्ट है, वो यहाँ पे अभी बैंड का लो भी आ गया है 19,050, तो ये एक सपोर्ट के तौर पे अब काम करेगा। और इसके नीचे फिर ये हमारा प्रीवियस बाइंग जोन है 18,000 के आसपास। तो अगर वर्ल्ड वाइड लेवल का कोई सीन आता है तो यहाँ तक हम जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर कुछ होना होता है तो फिर विद इन ए डे हो जाता है, विद इन ए नाइट हो जाता है। ऐसे 10 दिनों तक विचार करके कभी वर्ल्ड वार न हुआ है आज तक, न होगा। अब आते हैं दोस्तों, हम निफ्टी नवंबर फ्यूचर की बात करते हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि निफ्टी नवंबर फ्यूचर का जो बॉन्ड प्राइस है वो है 19,550 के आसपास। तो अभी भी निफ्टी नवंबर फ्यूचर 19,550 के एवब सस्टेन होने में कामयाब हुआ, यद्यपि वो अपने एवी वेब के नीचे है। तो एवी वेब के नीचे है मतलब वो सेल में है। तो 19,850 के आसपास उसका एवी वेब का लेवल है, ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि ये ब्लू लाइन आपको ये दर्शा रहा है 850 के आसपास ये उसका लेवल है निफ्टी नवंबर फ्यूचर का एवी वेब का। लेकिन यहाँ पर जो हमारा बैंड का अब लेवल आ गया है 19,590 पे आ गया है। तो ये बैंड यानी 19,550 से 19,600 का जो लेवल होगा निफ्टी नवंबर फ्यूचर के लिए, हम नवंबर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वो एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। और वो यहाँ से मतलब 50-60 पॉइंट 80 पॉइंट तक का और मैक्सिमम गिरावट आपको दिखा सकता है। और उसके बाद चूँकि ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 19,550 के आसपास है बॉन्ड प्राइस, तो उसे भी आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये दोनों प्राइस पे अगर इस लेवल पे मिलता है तो एक छोटा सा एसएल लेकर के 10-5 पॉइंट का आप यहाँ से बॉटम बाइंग का प्रयास कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम आगे फिर उसके लिए एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर हमें खरीदारी करनी होगी। वैसे हमारा जो फ्रेश खरीदारी बनता है निफ्टी नवंबर फ्यूचर में वो 19,850 के एवब क्लोजिंग के बाद ही बनता है, लेकिन
देखते हैं आने वाले समय में बाजार की रुख स्थिति क्या होती है। अब हम दोस्तों यहाँ पर एनालाइज करते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है। तो मार्केट प्रोफाइल चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पर जो वीकली में HBN क्रिएट हुआ है वो 19,650 के आसपास, 680 के आसपास, यानी 700 के लेवल पे क्रिएट हुआ है। तो एक बार बाजार यहाँ पर जाना चाहिए। उसके नीचे जो HBN क्रिएटेड है दोस्तों 19,500 के आसपास है। तो 19,500 से 19,700 के बीच में ही कहीं क्लोजिंग करा देगा अगर सब कुछ सामान्य रहा तो। ये ध्यान रखिएगा, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो जो हमारे ऑपरेटर महोदय हैं वो प्रयास क्या करेंगे, चूँकि ह्यूज वॉल्यूम क्रिएटेड इन बिटवीन 19,700 एंड 19,500, तो वो क्या करेंगे, इन बिटवीन कहीं पे ले जाके क्लोज कर देंगे। इससे नीचे क्लोज कराने में भी उनको नुकसान है, इसके ऊपर क्लोज कराने में भी नुकसान है, तो इन बिटवीन कहीं पे वो क्लोज कराने का प्रयत्न करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं चार्ट ऑफ द वीक पे। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए जो हम आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसा भी आपका इच्छा हो उस तरह का जो आप चार्ट लेकर आए हैं वो है सोमी कन्वेयर बेल्ट लिमिटेड। तो इसमें दोस्तों क्या है कि ये एक ब्रेकआउट कैटेगरी स्टॉक है अभी, और पिछले 3 महीनों से ये अपना एक लेवल होल्ड कर रखा है जिसका कि इसका प्राइस आ रहा है लगभग 53 रुपीज़ के आसपास। ये एंकर्ड प्राइस है इसका। तो इस प्राइस को होल्ड कर रहा है जब तक, तब तक आप इसमें बाइंग करके बने रह सकते हैं। 53.41 पे ये प्राइस है, तो हमने 53 का एसएल लिया है और यहाँ से ये डबल होने की गुंजाइश बनती है दोस्तों इस पर। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टारगेट जो शॉर्ट टर्म 3 महीने के ट्रेडर हैं उनके लिए 85 होगा, सेकंड टारगेट हमारा 120 का होगा, थर्ड टारगेट हमारा 150 का होगा। और ये इससे बड़ी मूव भी दे सकती है, कंपनी छोटी है लेकिन इसमें विस्तार की गुंजाइश है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चूँकि अभी भी ये RSI इसका बहुत अच्छा है, ये 67 के आसपास चल रहा है मंथली लेवल पे, तो RSI स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ पे ख़रीदारी करके चल सकते हैं। एसएल का ध्यान रखेंगे, अगर जैसे अभी आप ये 65 के आसपास है तो आप इसमें अभी थोड़ी सी खरीदारी कर लें। अगर कुछ प्राइस गिरता है किसी कारणों से तो आप 60 के आसपास और ख़रीदारी करें, और अगर 55 आता है तो वहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करें। जैसे आपको अगर 30,000 रुपये लगाना है तो 10-10 हज़ार रुपये 3 अलग अलग फील्ड में लेवल पे लगाएं, ताकि आपको जब ये बढ़ेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं छोटे से एसएल के साथ। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी की जो स्थिति दिख रही है कमोबेश वो निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन अब ICICI के अच्छे रिजल्ट आए हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर एक आपको मेजर रिवर्सल दिखे। वो तो सोमवार को पता चलेगा क्या होना है। लेकिन यहाँ पर अगला जो हमारा रेसिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा 43,800 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, उसके बाद फिर 44,500 के आसपास रेसिस्टेंस है। तो अगर हो सकता है इसके अकॉर्डिंगली, चूँकि ICICI का वेटेज अच्छा है, तो अगर वेटेज के अकॉर्डिंगली अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है तो फिर हो सकता है कि 43,800 के एवं भी खुले और उसके बाद फिर वो 44,500 तक जाने का प्रयास करेगा। लेकिन इसमें भी 44,500 टू 44,800 के बीच में ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएटेड है, देख रहे हैं आप। तो इसी के अकॉर्डिंगली मेरा अपना अनुमान है कि इन बिटवीन ही कहीं क्लोजिंग होनी चाहिए। बाकी हम आगे चार्ट पे एनालाइज करते हैं। अब हम वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न की बात बैंड के अकॉर्डिंगली करें तो बैंक निफ्टी का जो लोअर बॉटम सपोर्ट बन रहा है वो 43,200 के पास बन रहा है, और ये पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं ये 20 SMA का सपोर्ट लेकर के बार बार गिर जा रहा है, सॉरी रेसिस्टेंस लेकर के गिर जा रहा है, जो कि 44,500 के आसपास क्रिएटेड है। ये स्पॉट प्राइस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये अगर हम फ्यूचर प्राइस में देखेंगे तो 100 पॉइंट का लगभग फ़र्क है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अगर देखें तो हमारा 43 जो अभी क्लोजिंग है 43,700 के आसपास, तो वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा 500 पॉइंट नीचे और 500-600 पॉइंट ऊपर की जर्नी हमें दिख रही है। बहुत बड़ा कोई मूव आने की गुंजाइश नहीं है। अगर यहाँ पर किसी तरह का बड़ा वर्ल्ड वॉर टाइप का सीन होता है तो हमारे पास 41,500 और जो हमारा एक लेवल था 42,500 का, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो
बेरी सिंगल फिन पैटर्न जो बना, सॉरी इवनिंग स्टार पैटर्न जो बना था वीकली लेवल पे, तो उसके यहाँ ये जो बना था वीकली लेवल पे इवनिंग स्टार पैटर्न, तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा टारगेट बन रहा था वो हमारा, मैंने आपको पहले भी 4-5 वीडियो में बताया कि हमारा एक लेवल है 42,500 तक आना चाहिए था। तो 42,500 के आसपास तक हो सकता है आए, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल की गुंजाइश बन रही है। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर की स्थिति। तो यहाँ पर देखिए ये बैंड के लोअर एज को टच करके यहीं से रुका हुआ है, यहीं पे रुका हुआ है। यद्यपि पिछले दिनों क्या हुआ था, नीचे आ करके बाहर जा करके फिर अंदर जाके क्लोज हो गया, लेकिन कल की क्लोजिंग जो हुई है, यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है, वो बैंड के एकदम सटे हुए हुई है। तो ये कहना मुश्किल है कि आप नेगेटिव है या पॉजिटिव। हालांकि ये इंडेसिसिव कैंडल बना है, डोजी पैटर्न है, तो यहाँ से भी एक रिवर्सल की गुंजाइश हो सकती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारा जो 10 EMA आता है वो 44,500 के आसपास आता है, और जो इसका रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है 44,700 के आसपास आ रहा है। तो 44,700 के आसपास आ रहा है, और यहाँ नवंबर फ्यूचर और अभी स्पॉट प्राइस के बीच में 200 पॉइंट का फ़र्क है। तो यहाँ मान के चले 44,500 के आसपास स्पॉट प्राइस हमारा जो है बैंक निफ्टी का वो आसानी से जा सकता है, यहाँ तक का क्षमता मुझे दिख रहा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि मार्केट प्रोफाइल चार्ट के अकॉर्डिंग क्या स्थिति है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वॉल्यूम जो हाई वॉल्यूम नोड जो क्रिएट हुआ है वो 44,400 टू 44,600 के इन बिटवीन डबल HVN क्रिएट हुआ है, हाई वॉल्यूम नोड। इसके अकॉर्डिंग भी आप देखें तो हमें ऐसी ही आशंका लग रही है कि 44,400 टू 44,600 के बीच में कहीं ला करके ऑपरेटर एक्सपायरी करेगा, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि पूरे 3 हफ्ते, चौथे हफ्ते, 4 हफ्ते से बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ जिन्होंने रेंज बाउंड ट्रेड किया है उन सबको लाभ मिल जाएगा, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 44,500 के आसपास करा करके वो निवृत्त हो जाएगा। चूँकि एक्सपायरी वीक है तो यहाँ पर आप स्पेशल केयर कीजिएगा। और अंत में फिर से आप सभी को सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय विथ सेफ्टी। आप सभी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। यहाँ पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे paisabanao.in यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं या डीमैट अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी के अभी paisabanao.in हम paisabanao.in जो हमारा साइट है, वेबसाइट, वहाँ पे जाएं। वहाँ आपको मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के लिंक्स मिलेंगे, जहाँ से आप अकाउंट ओपन करके हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ हम आपको फ्री ट्रेनिंग और लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी बात बताना भूल गया, जो कि मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि यदि आप या आपके कोई जानकार जो शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं और वो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो नवरात्रि टू दीपावली स्पेशल, जैसा कि हर साल हम ऑफ़र देते हैं, इस साल भी फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। वो फ्री पीरियड है, सिर्फ नवरात्रा का यह समय जो अभी चल रहा है वहाँ से दीपावली तक। तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आपका कोई भी अगर परिचय का आदमी जो शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करता है और हमसे जुड़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो वो उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमें देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग। विजिट आवर वेबसाइट। जय हिंद।